भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों, आप सबका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी जो आगरा जिले के हैं, उन्होंने 5 मार्च को एक सरकारी आदेश समस्त खंड विकास अधिकारियों को आगरा में भेजा है और जानकारी काफी महत्वपूर्ण है, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दिव्यांग जनों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्रदान करने तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किए जाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार के द्वारा सभी दिव्यांगजनों की यूनिक आईडी बनवाए जाने के लिए यहां पे बोला जा रहा है, जिसके लिए पोर्टल है www.स्वावलंबनकार्ड.gov.in। तो इस पोर्टल के माध्यम से सभी दिव्यांगजनों के यूनिक डिसेबिलिटी वगैरह आइडेंटिटी कार्ड बनाए जाएंगे, ताकि सभी दिव्यांगजन के पास बहुउपयोगी पहचान पत्र उपलब्ध हो जाए व कल्याणकारी योजनाओं के प्रति बहुल प्रमाण पत्र की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो जो भी दिव्यांगजन लोग हैं उनके लिए कार्ड बनवाए जा रहे हैं, ताकि कभी भी जब भी चाहे जॉब हो या कुछ भी हो, हर जगह उनको आरक्षण मिलता है उस कैटेगरी के लिए, तो उनको उसमें मदद मिलेगी। बताया जा रहा है कि बार बार निर्देशित किए जाने के पश्चात भी जनपद आगरा की जो प्रगति है वो अत्यंत धीमी है। तो आगरा जिले में इस काम में थोड़ी थोड़ी लापरवाही बरती जा रही है, जिसके चलते ये दिक्कतें आ रही हैं और ये काम भारत सरकार के द्वारा ये हो रहे हैं। तो आप सबको बता दें कि और भी जनपदों में इसी तरीके से ये कराया जा रहा है और हो सकता है और भी राज्य होंगे जहां पर भी ये कराया जा रहा होगा। तो यहां पर ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि यहां पे बोल रहे हैं कि इस अभियान को चलाकर यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, जिसको यूडीआईडी बोलते हैं, उसके लिए शासनादेश में निहित जो है व्यवस्था के अंतर्गत www.स्वावलंबनकार्ड.gov.in इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा आगरा में निम्न विकास खंड स्तरों पर शिविरों का आयोजन करवाया जाएगा। ये शिविर कैंप इसलिए लगाए जाएंगे ताकि दिव्यांगों को ज्यादा परेशानी ना हो कार्ड बनवाने के लिए। अब जगह जगह ये शिविर हो जाएंगे तो वहां पर उनको बनवाने में दिव्यांगों को कोई दिक्कतें नहीं होगी और आसानी से उनके कार्ड भी उनको बन जाएंगे। अब स्थान एवं तिथियों का निर्धारण यहां पे लिखा है। यहां पर विकास खंडों की बात करें, इत्मादपुर जो है आगरा में, वहां पर 10 बजे प्रातः कार्यालय खंड विकास अधिकारी के वहां पर जो है होगा और हर जगह टाइमिंग सेम है, 10 बजे ही होगा। इत्मादपुर में 11 मार्च को होगा, खंदौली वगैरह में जो है 12 मार्च को होगा, अछनेरा वगैरह में 15 मार्च को होगा, फतेहपुर सीकरी में 16 मार्च को होगा, खेरागढ़ में 21 मार्च को होगा, सैया में 23 मार्च को होगा, जगनेर में 25 मार्च को होगा, शमशाबाद में 27 मार्च को होगा, फतेहाबाद में 28 मार्च को होगा और बाह जो पड़ता है विकासखंड वहां पर 29 मार्च को होगा। तो ये टाइम सेम है 10 बजे। बाकी उन्हीं के वहां के जो कार्यालय विकासखंड वाले हैं उन्हीं जगह जो है करवाया जाएगा। इसमें लिखा गया है कि निर्धारित तिथियों के अनुसार अपने अपने विकास खंडों में व्यापक प्रचार प्रसार करो और शिविर की तिथि को संबंधित टीम के लिए समुचित सहयोग प्रदान करने का कष्ट भी करो और दिव्यांगजन लोगों के लिए यूडीआईडी कार्ड वगैरह उनको बनवाओ और उसके लिए ऑनलाइन करवाओ। तो ये यहां पे एक लेटर जारी हुआ है। हमारे पास जानकारी को भेजा था, एक बहन है शशि शर्मा बहन, आगरा से आती हैं, उन्होंने एक और लेटर भेजा है डीपीओ जो है आगरा के यानी जिला कार्यक्रम अधिकारी, उनके स्तर से भी यानी हमारे विभाग से भी सूचना 5 मार्च को इसी संबंध में जारी हो चुकी है। इसमें समस्त जो है सीडीपीओ लोगों को आगरा में बोल दिया गया है। यहां पे आप देख सकते हो लिखा गया है इसमें कि जो है दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्रदान करने तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किए जाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार के द्वारा सभी दिव्यांगजनों के यूनिक आईडी बनवाए जाने के लिए www.स्वावलंबन कार्ड.gov.in पोर्टल पर सभी दिव्यांगजनों के यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड बनवाए जाएंगे। तो मुख्य सेविका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम
माध्यम से इसमें सहयोग वगैरह दिया जाए। इस संबंध में यह जानकारी आई है, तो आप देखिएगा हमारे बाल विकास विभाग से भी जानकारी आ चुकी है और आपको भी काम करने के लिए वहां पे बोला जा रहा है। हो सकता है और भी जनपदों में काम जो है करवाए जाए। खैर आगे चलते हैं, आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मिड डे मील से फल गायब हो गए हैं। फल गायब होने का मतलब यह नहीं है कि किसी स्कूल में फल आए हैं और वहां से गायब हो गए हैं, ऐसा नहीं है। आइए इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। और सरकारें कहती रहती है ना कि कुपोषण नहीं मिट रहा है, कहती है कि योजनाएं जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचती हैं। तो एक बार देखिएगा कि योजनाएं आखिर जमीनी स्तर पर क्यों नहीं पहुंचती हैं। कमियां अधिकारियों के लेवल की है या छोटे कर्मचारियों के लेवल की है। यहां पर बताया जा रहा है कि परिषदीय स्कूलों में 3 महीने से जो है फल की धनराशि ही नहीं भेजी गई है। अब बताओ 3 महीने से जब फल की धनराशि ही नहीं आई है तो जो कुपोषण को मिटाने के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो कैसे अमल में लाई जाएंगी। जब खाने पीने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं समय पर, तो समय पर कुपोषण कैसे मिट जाएगा। अब यहां पर आप इसको दे रहे हो, 3-3 माह दे नहीं रहे हो, तो क्या कुपोषण चुपचाप बैठा रहेगा। वो कहेगा कि आप जो जब फल लाओगे तभी हम आप पर अटैक करेंगे, तब तक आप भी आराम करो हम भी आराम करते हैं। ऐसा तो नहीं होगा। कुपोषण जो है वो तो बढ़ता ही जाएगा, लेकिन हमारे बाल विकास विभाग में लापरवाहियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसीलिए आप देखिएगा 3 महीने से फल की धनराशि नहीं भेजी गई, बच्चों को वो नहीं मिल रहा जिसका प्रावधान तो कर दिया जाता है। और ये कहने के लिए कि कुपोषण मिट जाएगा, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, क्योंकि आप सब जानते हो स्वस्थ जो है शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो बात करते हैं यहां पर वरीजगंज जो है वजीरगंज पड़ता है, वहां के एक प्राइमरी स्कूल में एमडीएम के दौरान भोजन लेते बच्चे, यहां पे आप उसकी तस्वीर देख सकते हो। अब बात करते हैं वहां पर इस मैटर में क्या क्या है। गोंडा का एक मैटर है कि परिषदीय स्कूलों के एमडीएम बैंक खातों में बीते 3 माह से फल की धनराशि विभाग ने भेजी ही नहीं है। प्रत्येक सोमवार बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ फल दिए जाने की योजना पर जो है यहां पर परवान नहीं चढ़ पा रही है। आपको बता दें सरकारें इन दिनों अपने चुनाव में इस कदर व्यस्त हैं और अधिकारी इस कदर लगे हुए हैं कि उनको बाकी चीजें जो योजनाएं चल रही हैं कल्याणकारी, उनकी ओर किसी का ध्यान तक नहीं है। यहां तक कि लोगों का मेहनताना भी कर्मचारियों को नसीब नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है और यहां पर बस बल्ले बल्ले हो रही है तो नेताओं की हो रही है, क्योंकि उनका जो भी था वो सब हो गया, उनकी मेहनत। अब उनका रिजल्ट आएगा 10 मार्च को और वो अपना कुर्सी संभालेंगे और आराम से बैठेंगे, सत्ता चलाएंगे। बाकी हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग, आपके बेटे बच्चे जो भी हैं वो सब पढ़ते लिखते रहते हैं और बस वो पढ़ते लिखते ही रहते हैं और समय पर समय बीतता चला जाता है, लेकिन उनके रिजल्ट आने में 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं। आप लोगों को बता दें आंगनबाड़ी वर्कर बहने अपना ही ले लो, 2017 में आपका प्रमोशन का प्रक्रिया यूपी में चल रहा था और आज 2022 चल रहा है, अभी भी वो प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। और पूरे 5 सालों में एक सरकार का पूरा पंचवर्षीय गुजर जाएगा, पूरा सत्ता का सुख भोग करके भी चले जाएंगे और फिर भी जो है एक प्रमोशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं करवा पाए 5 सालों में। अब आप बताओ कि आप क्या चाहते, इस पर आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट में आप कह सकते हो। इधर बात करते हैं, नौबत यह है कि गुरुजी अपनी जेब से बच्चों के लिए फल की व्यवस्था कर रहे हैं। तो जहां के गुरुजी अच्छे हैं तो वहां के लिए फल तो मिल रहे होंगे बच्चों को, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होगा। अब गुरुजी कब तक जो अपनी जेब से खवाते रहेंगे और कब तक ये चलता रहेगा। और बाकी मान लो कहीं कहीं के अच्छे हैं तो ये हो रहा है, हर जगह के गुरुजी के भी जो है अच्छे नहीं है, वो भी क्या अपनी जेब से पैसा खर्च करेंगे। अब ये अच्छे बुरे की बात तो अलग की है, अब हर कोई तो अपनी जेब से थोड़ी अपना जो है पैसा जो है देगा, ये भी तो चीजें हैं। अब लिखा है प्रधानाध्यापकों का कहना है कि विभाग ने फल के उपयोग के बारे में सूचनाएं मांगी है। विभाग ने बीते कई महीनों से फल की धनराशि प्रेषित नहीं की है, जिसके कारण उन्हें फल आदि खरीदने की जिम्मेदारी भी स्वयं निभानी पड़ रही है। तो ये बड़े बड़े अधिकारी ये पैसे का क्या करते हैं, पैसा कहां रहता है, आखिर क्यों समय पर नहीं भेजा जाता है। क्योंकि बजट स्वरूप अगर कुछ जारी होता है तो वो रहता कहां है, क्या उस पर गवर्नमेंट जो है खुद टैक्स जो है वसूलती है, ब्याज लेती है बैंक से, या फिर जो है यहां पर अधिकारी जो कोई एक आधे जिम्मेदार होते हैं वही जो है अपना उस पर टैक्स वसूलते हैं, या राशि कहां रहती है, आखिर क्यों लेट लतीफी होती है। अगर ये समय पर आए तो बच्चों में कुपोषण मिट जाए, बच्चे स्वस्थ रहें। अब 3-3 महीना अगर बच्चा खाएगा नहीं तो फिर उसका हाल क्या होगा आप सोचिए। और अगर इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर ऐसी योजनाएं जमीन पर उतारने का मतलब ही क्या है। तो दोनों तरफ से आप सोचो, सरकार कहती है कि इससे जो है कुपोषण मिटेगा, इससे कल्याणकारी योजनाएं हैं, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। अगर यही है तो फिर समय पर वो मिलेगा नहीं तो फिर कैसे कल्याण होगा। तो अगर उसके
बिना भी कल्याण हो रहा है तो फिर इसको देने से फिर क्या फायदा है? इससे अच्छा कि बजट में व्यवस्था ही ना करो, इससे अच्छा बच्चों को और सुविधाएं दो, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए दीजिए, तो उनको वो मटेरियल उपलब्ध कराओ। तो कहने का मतलब बुनियादी जो है चीजें वो समय पर मिल ही नहीं पाती। लिखा यहां पे है कि कुछ यहां पर एमडीएम खातों में पर्याप्त धनराशि नहीं है, ऐसी महंगाई में भी जो है यहां पर कन्वर्जन फास्ट नहीं बढ़ाई गई है। ऐसे में मीनू के अनुसार एमडीएम बनवा पाने में भी बहनों जो है यहां पर दिक्कतों का सामना विभागों को करना पड़ रहा है। जल्द भेजा जाएगा बकाया कन्वर्जेंस कास्ट और फल की धनराशि, ऐसा यहां पर बीएसए अखिलेंद्र प्रताप सिंह का जो है कहना है। उनसे पिछले महीने में कुछ स्कूलों की ओर से एमडीएम उपभोग प्राप्त नहीं हो पाया था, हिसाब न मिल पाने के कारण उनकी धनराशि प्रेषित नहीं हो पाई है। जल्दी कन्वर्जन वगैरह व फल की धनराशि भेजी जाएगी, ऐसा उनका कहना है। टिकरी संवाद के लिए यहां पे लिखा हुआ है, यहां पर उसके अनुसार प्राथमिक विद्यालय लोहरा डाह वगैरह में मीनू के अनुसार बच्चे सब्जी चावल साथ खाते दिखे हैं। एक साथ 116 छात्र पंजीकृत हैं, 64 छात्र वहां पर उपस्थित रहे जो भोजन करते देखे गए हैं। अब आप सोचो 116 छात्र वहां पर पंजीयन है और आप सोच सकते हो 64 छात्र वहां पर देखने को मिले हैं। अब 64 और कहां 116, अब देखो दूने दूने का अंतर यहां पे नजर आ रहा है। अब क्या एक टाइम एक दिन ऐसा होता है जब आधे आधे बच्चे गोला मार देते हैं? तो कहीं ना कहीं यहां पर विभागों में फर्जी आंकड़े भी देखने को मिलते हैं और इसमें भी जो है विभाग अपने स्तर से कोई शक्ति ढंग से नहीं बरत पा रहा है। इधर बात करते हैं विद्यालय में प्रधानाध्यापक विनय पांडे, उन्होंने बताया कि मध्याह्न भोजन के लिए कन्वर्जन कास्ट का रुपया प्रधान व उनके संयुक्त खाते में उपलब्ध है। अब एक बात बता दूं, फर्जी जो आंकड़े होते हैं उनमें छोटे कर्मचारियों को कोई जो है फायदा नहीं होता, इससे फायदा बड़े बड़े अधिकारियों को होता है। तमाम तरह के बजट जो है लोगों को वहां पर जो डकारने में मदद मिलती है। छपिया संवाद के अनुसार मीनू के अनुसार सब्जी चावल बनाया गया। बीओ ओमकार नाथ वर्मा ने बताया कि हर दिन अलग अलग मीनू निर्धारित है, उसके लिए जो है अनुसार भोजन बनता है। और यहां पर मनकापुर संवाद वगैरह में भी ऐसे हर जगह चेकिंग की गई है और वहां से जानकारी निकली है। बता रहे हैं बीईओ वगैरह की जल्द खाते में पैसा आ जाएगा। अब देखते हैं कि यहां पर कब तक पैसा आता है और बच्चों को खाने के साथ में वहां पर मिड डे मील में फल कब मिल पाते हैं। वहीं पर हमारे बाल विकास विभाग नौनिहाल बच्चों के लिए सरकार बहुत कुछ कहती है, लेकिन अभी भी सूखा राशन पर ही वो अटकी हुई है। दोपहर में बच्चों को अगर पढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है तो उनके वहां पर खाने के लिए तो बंदोबस्त नहीं है। अब आप बताओ घर से बच्चा क्या वही सूखा राशन जो गवर्नमेंट देती है क्या उसका कुछ बनवा करके घर से बच्चा लेकर के आएगा वहीं पढ़ेगा? लेकिन अब केंद्र खुल गए हैं तो बच्चों को केंद्र पर भी तो खाने के लिए कोई ना कोई व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अब पास में लगे प्राथमिक विद्यालय में खाना बनता है, वहां के बच्चे खाते हैं और आंगनबाड़ी के बच्चे वहीं पर टुकुर टुकुर जो है बेचारे देखते रह जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? विभाग थोड़ा इस पर संज्ञान ले। तमाम राज्यों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने से पहले उनके दोपहर में खाने पीने के लिए बंदोबस्त किया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी जो है सरकार और विभाग उदासीन बना हुआ है। तो हमारा यही कहना है कि आंगनबाड़ी के बच्चों को भी जो है उनको दोपहर में खाने का बंदोबस्त किया जाए, उनको कुछ ना कुछ मिले। ऐसे पूरा दिन बैठे बैठे बच्चे वहां पर भूख से परेशान होते हैं और दूसरी तरफ जब प्राथमिक विद्यालय में बनता है तो वहां पर वो बस देखते बेचारे रह जाते हैं। तो यहां पर कृपया इस मैटर पर संज्ञान लिया जाए। धन्यवाद।